कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक सुनसान हवेली खड़ी है। यह हवेली गांव के एक कोने में वीरान और भयानक स्थिति में है। लोग कहते हैं कि वहां एक सम्मोहिनी आत्मा का वास है, जो अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती है, और जो भी इस हवेली में गया है वह वापस नहीं लौटा। इस हवेली में कई सालों पहले एक सुंदर महिला रहती थी। लोग कहते हैं कि किसी ने उसे छल और धोखे से मार डाला था। उसकी आत्मा को कभी न्याय नहीं मिला और इसलिए वह भटकती आत्मा बन गई है। उसकी आत्मा अब इस हवेली में हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो वहां जाने की हिम्मत करता है। वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती है और अपने पास आने वाले हर इंसान को किसी न किसी तरह से परेशान करती है। एक दिन गांव का एक नौजवान इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए हवेली में जाने का फैसला करता है। रात के अंधेरे में वह अकेले ही हवेली में पहुंचता है, लेकिन उसके बाद से वह कभी वापस नहीं लौटा। लोगों ने सुना कि उस रात हवेली के चारों ओर उसकी चीखें गूंज रही थीं, पर सुबह होते ही सब कुछ खामोश हो गया और उसका कोई अतापता नहीं चला। गांव वालों का मानना है कि सम्मोहिनी की आत्मा को खून की प्यास है और जब तक उसे खून नहीं मिलता वह चैन से नहीं रहती। जो भी उसकी हवेली में जाता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी जान चली जाती है। लोग कहते हैं कि हवेली से रात में अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं, जो किसी को भी वहां जाने से रोक देती हैं। इस हवेली का डर और रहस्य इतना गहरा है कि कोई भी गांव का व्यक्ति हवेली का नाम लेने तक से डरता है। लोग मानते हैं कि सम्मोहिनी की आत्मा अभी भी खून की प्यासी है और वह हर समय नए शिकार की तलाश में रहती है। इसलिए गांव वाले उस हवेली के पास जाने का नाम तक नहीं लेते और हवेली अब भी उसी तरह सुनसान और डरावनी पड़ी हुई है।